जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा में टॉपर कैसे बने, आपको कैसे पढ़ाई करना है कि जिससे आप लोग 2023 बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सके। और आप चाहे क्लास 10th में हो या 12th में, तो वीडियो को पूरा देखना। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें। और बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, तो वीडियो को पूरा देखना है। मैं जिस तरह से बताऊंगा ऐसा आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। और इस वीडियो में बताए गए नियम को जो आप लोग जो फॉलो कर लेते हैं तो आपको 95% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही आसान होता है टॉपर बनना। देखो, टॉपर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। टॉपर जो होते हैं वो आप में से ही होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, बताऊंगा कैसे आपको पढ़ाई करना, क्या स्ट्रेटजी अपनाना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पर क्या है, क्या लिखा है? पढ़ने के लिए आपको टाइम टेबल बनाना होगा। सबसे पहले आपको पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाना है। यदि आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि मुझे टॉपर बनना है, तो सबसे पहले अपना टाइम टेबल और रूटीन सेट करना होगा। बहुत से छात्र साल भर कुछ नहीं पढ़ते हैं और जब परीक्षाएं नज़दीक आती हैं तब पढ़ना शुरू करते हैं। यह बिल्कुल गलत आदत है, क्योंकि कोई भी छात्र शॉर्टकट की पढ़ाई करके और टॉपर नहीं बन सकता। तो इस शॉर्टकट तरीके से आप परीक्षा में पास अवश्य हो सकते हैं, लेकिन कभी भी टॉपर नहीं बन सकते हैं। और उसके बाद में इसलिए टॉपर बनने के लिए टाइम टेबल बनाना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, अब आपको डिसाइड करना है कि हमें सुबह कितने घंटे पढ़ना है, शाम को कितने घंटे पढ़ना है, कब हमें खेलना है और कब हमें सोना है। ये आप पर डिपेंड करता है। अपने तरीके से टाइम टेबल बनाना, ये नहीं कि वीडियो देखें और तब टाइम टेबल को फॉलो करें। जो आपके हिसाब से हो, कितने बजे आप लोग सोते हो, कितने बजे जागते हो, कितने बजे आप पढ़ते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो आपको टाइम टेबल खुद बनाना होगा और ऐसा टाइम टेबल बनाएं जो रोज़ फॉलो कर सके, तभी ही टॉपर आप लोग बन सकते हैं। और कम से कम आपको जो टाइम टेबल बनना चाहिए वो कम से कम 5 से 6 घंटे का होना चाहिए रोज़ के लिए, और उसको रोज़ फॉलो कर सके, ऐसा आपको टाइम टेबल बनाना है। उसके बाद में सेकेंड स्टेप क्या है, यहाँ पर प्रतिदिन क्लास अटेंड जरूर करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्लास नहीं जाते हैं रोज़, लेकिन जो टॉपर होते हैं, टॉपर बनने के लिए आपको रोज़ क्लास अटेंड जरूरी करना होगा। देखो, ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अध्यापक का पढ़ाया हुआ आसानी से समझ आता है और हमारे दिमाग में सेट हो जाता है, जिससे हम काफ़ी समय बाद भी पढ़े तो हमें ध्यान रहता है। इसलिए आपको रेगुलर क्लास अटेंड जरूर ही करना है। उसके बाद में सेकेंड स्टेप क्या है, पढ़ाई के लिए नोट्स तैयार करें। देखो, प्रेजेंट टाइम में क्या है, बाजार में अनेक प्रकार के शॉर्ट्स जो नोट्स होते हैं या क्वेश्चन बैंक इत्यादि मिल जाते हैं, जिससे क्या होगा, आप लोग 50 से 70% नंबर ला सकते हैं, लेकिन आप टॉपर कभी नहीं बन सकते हैं। इसलिए आपको खुद से नोट बनाना है, अपने तरीके से और अपनी भाषा में बनाना है, जिससे क्या होगा, एग्जाम के टाइम आपको बहुत ही अच्छी मदद मिलेगी। तो आपको खुद से क्या बनाना है, नोट्स अपने आप तैयार करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन बैंक के होने चाहिए। वो देखो, जो क्वेश्चन बैंक और शॉर्ट नोट होते हैं वो देखो अपने तरीके से बनाते हैं और कम शब्दों में होते हैं, लेकिन आपको बनाना है वो अपने शब्दों में बनाना है, किस तरह से कि हमें पढ़ाई कर सके। इस प्रकार से आपको नोट्स तैयार करना है। उसके बाद में फोर्थ स्टेप क्या है, सभी विषयों के बेसिक सिद्धांतों पर मजबूती से पकड़ बनाएं। देखो, इससे क्या होगा, टॉपर बनने के लिए सभी विषयों के बेसिक सिद्धांतों पर आपको अपनी मजबूत पकड़ बनानी होनी चाहिए। एक टॉपर बनने के लिए आवश्यक है कि एग्जाम में आपको कोई भी ऐसा सवाल ना दिखे कि जिसके उत्तर के बारे में आपको कोई आइडिया ना हो। ऐसा तब संभव है जब बेसिक सिद्धांतों पर आपकी मजबूती से पकड़ होगी। और बोर्ड एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के ऊपर घुमा फिरा के क्या करता है, सवाल पूछे जाते हैं, जिससे यदि आपको बेसिक सिद्धांतों के बारे में जो पता नहीं होगा और आते नहीं होंगे तो ऐसे सवाल को भी आपको करने में दिक्कत होगी। इसलिए आपको सभी विषयों के बेसिक सिद्धांतों को मजबूती से पकड़ बनानी जरूरी है। चाहे इसमें हिंदी हो या अंग्रेजी हो या मैथ हो या साइंस, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के अच्छी तरीके से आपको बेसिक सिद्धांतों के मजबूती बनाना होगा। उसको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, उसके बारे में समझना होगा कि लेसन के बारे में क्या कह रहा है और प्रश्न क्या कह रहा है, और उसको उत्तर अपने शब्दों में तैयार करना है। उसके बाद में पांचवा स्टेप क्या है, निरंतर अभ्यास और रिवीजन करें। इससे क्या होगा, टॉपर बनने के लिए आपको समय प्रबंधन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। यदि आप कोई चैप्टर पढ़ने के लिए उसे पुनः दोहराएंगे नहीं तो कुछ दिन बाद उसे भूल जाएंगे। इसलिए आपने जो भी पढ़ा है उसे समय समय पर रिवीजन करना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी विषय की तैयारी के साथ साथ उसके सैंपल पेपर आपको लगाना है, जो मॉडल पेपर होते हैं उनको लगाना है, जो प्रीवियस पेपर 2-3 साल के होते हैं उनको हल करना है। इससे क्या होगा,
जो आपको पता चल जाएगा जब एग्ज़ाम में कि पेपर आपका कैसा आता है, और उसको आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 3 घंटा का पेपर होता है तो समझ में आ जाएगा कि हमारा जो पेपर होता है 3 घंटा में कैसे हल हो रहा है। तो इसको पहले से ही रिवीजन करें, तभी आप लोगों को आगे इसकी आसानी होगी और तभी आप लोग टॉपर बन सकते हैं। तो ये बताए गए नियम को आपको फॉलो करना है। उसके बाद में अगला स्टेप क्या है, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझकर पढ़ें। आपको क्या करना है, किसी भी अध्याय को पढ़ते समय जब तक उसके कॉन्सेप्ट को समझ में या क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। क्या है, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है जब तक उस कॉन्सेप्ट को समझ में ना आ जाए कि उसके बारे में क्या बताया गया है। जब तक उसके बारे में अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट के बारे में समझ में ना आ जाए तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। और अच्छी तरीके से आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, तभी आप लोग टॉपर बन सकते हैं। उसके बाद में अगला है यहाँ पर स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्या लिखा है, ग्रुप स्टडी ज़रूर करो। अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठकर पढ़ो। उससे क्या होगा, जब अपने मित्रों के साथ ग्रुप स्टडी करोगे तब ग्रुप स्टडी करने के आपके अंदर नए नए विचार आएंगे जो परीक्षा में आपकी बहुत ही काफ़ी सहायता करते हैं। और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए ग्रुप स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, ग्रुप स्टडी से एग्ज़ाम का प्रेशर भी कम हो जाता है, और कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आती वो अपने फ्रेंड्स और आपको आसानी से समझा देते हैं। और आपको फ्रेंड ऐसे बनाना है जो बेफालतू के नहीं होने चाहिए, जो पढ़ाई में मन लगाते हो, ऐसे फ्रेंड होना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा मोबाइल देखते हैं या फिर हमेशा घूमते रहते हैं, ऐसे आपको फ्रेंड नहीं बनाना है। ऐसे फ्रेंड होने चाहिए जो आपको ग्रुप स्टडी करने में मदद करें, और कोई सवाल फंस जाए उनको हल करने में मदद करें, ऐसे आपको फ्रेंड बनाना चाहिए। उसके बाद में अगला स्टेप क्या है, यहाँ पर एग्ज़ाम टाइम में कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। ये नहीं आपको कॉन्फिडेंस खो देना है, आपको अच्छी तरीके से और सावधानी पूर्वक पढ़ना है हमेशा के लिए। ये नहीं कि आप लोग, जैसे तनाव आ जाता है, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि पढ़ाई ज़्यादा करते हैं, उसके बाद में उनके मन में तनाव आ जाता है कि कैसा पेपर होगा, क्या होगा। ये आपको कुछ नहीं सोचना, आपको अच्छी तरीके से मेहनत करना है और वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और बेचैनी से दूर रखना है। उसके बाद में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, लेकिन आपको ये नहीं गलती करना है, आपको ध्यान केंद्रित में रखना है, अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई करना है। उसके बाद में यहाँ पर अगला स्टेप क्या है, ध्यान हटाने वाली चीज़ों से आपको दूर रहना है। देखो, जब आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो मोबाइल आपको, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सभी आपको उसके मैसेज बंद कर देना है, तभी ऑनलाइन पढ़ें। और जो जैसे ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं तब आपको मोबाइल दूर रखकर पढ़ना है और फ्लाइट मोड लगाकर पढ़ना है। ये नहीं आपको मोबाइल जो पास में रखोगे तो उसमें मन लगेगा कि ला देखते हैं कि कुछ उसमें देख लेते हैं, ये आपको गलती नहीं करना है। जब जैसे स्टडी कर रहे हैं तब आपको मोबाइल दूर रखना है, जैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तब आपको जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये सभी चीज़ों से आपको मैसेज बंद कर देना है, तभी आपको पढ़ाई करना है। उसके बाद में आखिरी स्टेप यहाँ पर क्या है, कमज़ोर विषयों पर अधिक ध्यान दें। यदि आपको टॉपर बनना है तो आपको सभी विषयों के अच्छी तरीके से आना जरूरी चाहिए। यदि आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो उसे ज़्यादा समय दें या कोचिंग लगा लें, या अधिकांश छात्र गणित में कमज़ोर होते हैं तो इसलिए गणित पर विशेष ध्यान देना है। अब आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। मैंने इस पर क्या किया, ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ हूँ, हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में बताया हुआ हूँ कि कॉपी कैसे लिखी जाती है, वो भी बताया हूँ। और आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करना है, टॉपर बनते हैं जो, वो कौन सी गलतियाँ नहीं करते हैं, वो आपको गलतियाँ नहीं करना है। ये सभी ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं, तो विजिट करके ज़रूर देखिए। और जो चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।